नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन को दूर करने के 3 तरीके। इसमें हम समझेंगे बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन में क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और ये डिप्रेशन के कारण क्या है। बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन से कौन बाहर आ सकता है और डिप्रेशन की संपूर्ण ट्रीटमेंट जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं वो क्या है और डिप्रेशन को दूर करने के ज़रूरी टूल्स। तो चलिए देखते हैं बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन को दूर करने के 3 तरीके, और वो भी बिना दवा के। अपने काउंसलिंग सेशंस में मैंने बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन के हजारों केस को हल किया है, और हाल ही में मेरे सामने बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन के कुछ और केस सामने आए। तो मैंने सोचा कि चलो लोगों को कुछ बुनियादी समझ मैं शेयर करूं। मेरे अधिकांश पेशेंट कहते थे मैं बेरोजगार हूं और बहुत उदास हूं और समझना चाहता हूं निश्चित रूप से कि ये निराशा मेरे अंदर क्यों आ गई है। तो मेरे दोस्त, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और इसमें से बाहर आने के लिए आपकी पूरी मदद करूँगी। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप बेहतर महसूस करेंगे और निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन का कारण बेरोजगारी और बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन में अंतर क्या है। यदि आप उदास हैं तो इससे आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी और इसका असर आपके प्रोफेशनल काम पर ज़रूर पड़ेगा, और कोई भी एम्प्लॉयर किसी उदास कर्मचारी को नहीं चाहता। इसलिए ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इसे कहते हैं डिप्रेशन के कारण बेरोजगारी। आप उदास थे और इसलिए आपने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन आज हम बेरोजगारी के दौरान डिप्रेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएट हैं और अभी भी बेरोजगार हैं। आपकी बेरोजगारी ही आपके डिप्रेशन का मुख्य कारण है। तो मेरे दोस्त, मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताने चाह रही हूँ कि इसमें से आप कैसे बाहर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन के लक्षणों को समझें। डिप्रेशन के लक्षण को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है ये जानना कि डिप्रेशन क्या है। तो पहले ध्यान से ये सुनिए कि डिप्रेशन कोई रोग या बीमारी नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, यह मधुमेह या कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है। इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। आपने निश्चित रूप से गूगल पर काफ़ी रिसर्च किया होगा। मैं इस बात को ध्यान में रखती हूँ कि आपने अब तक डिप्रेशन पर कैसे काबू पाएं उसके बारे में काफ़ी पढ़ा और सुना भी होगा। मेरे मित्र, मैं पिछले 25 से ज़्यादा वर्षों से इंटीग्रल साइकोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने डिप्रेशन के हज़ारों केस को सफलतापूर्वक संभाला है। जब डिप्रेशन की बात आती है तो इंटरनेट पर प्रचुर जानकारी उपलब्ध है, अतः भ्रमित ना हो। मैं आपके लिए चीज़ें सरल बना दूंगी, इसलिए आज से ही इन 3 बातों का ध्यान रखें। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, डिप्रेशन तो बस एक स्थिति है। दूसरी बात, आप अपने दम पर इस पर काबू पा सकते हैं। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डिप्रेशन का इलाज बिना दवा के भी किया जा सकता है। आपके पास शरीर, मन और भावनाएं हैं, इसलिए आप इन तीनों स्तरों पर
डिप्रेशन के लक्षण देखेंगे। हालांकि डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है, लेकिन इसका प्रभाव तीनों स्तरों पर पड़ता है। तो अब मैं आपको बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन के इन लक्षणों को बताने जा रही हूँ। शरीर के स्तर के लक्षण: थकान, शिथिल हो जाना, सुस्ती और कमजोरी। मन के स्तर के लक्षण: स्ट्रेस, तनाव, बहुत ज़्यादा सोचना, नकारात्मक विचार, बोर्डम या नीरसता। भावना के स्तर के लक्षण: चिंता, उदासी, निराशा, बेकार होने की भावना। मेरा एक पेशेंट जो बेरोजगार था और उदासी महसूस कर रहा था, वह एक गहरी निराशाजनक भावना में प्रवेश कर गया। वह उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। दरअसल यह सिलसिला 5 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। जब वह मुझसे मिला तो उन्होंने कहा, मैं 5 साल से बेरोजगार हूँ और निराशा महसूस कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से समझती हूँ, इसलिए मैंने कहा, निश्चित रहे, मैं आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करूँगी और इसके 3 तरीके मैं आपको समझाऊंगी। अब आप इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए और पूरी तरह से समझिए डिप्रेशन से बाहर आने के 3 तरीके। सबसे पहले ये चिंता से शुरू होता है। चिंता का स्तर बढ़ जाता है और ये बहुत अधिक तनाव पैदा करता है, और तनाव के कारण आप ज़्यादा सोचने की स्थिति में आ जाते हैं। अब आप पूरी तरह से नकारात्मक सोच की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे 10,000 विचार हैं जो आप पर हमला करते हैं। यह आक्रमण डिप्रेशन के चक्र को बनाए रखता है। इसलिए 3 से 4 सप्ताह के बाद आप माइल्ड डिप्रेशन के शिकार बन जाएंगे। मैंने ज़्यादातर मामलों में देखा है, खासकर भारत में, लोग डिप्रेशन के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में प्रवेश करता है तो बहुत बड़ा डर और असुरक्षा महसूस होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के बारे में किसी से शेयर ही नहीं करते। खासकर जब कोई बेरोजगार हो तो यह उसके लिए और भी भारी पड़ता है। मैं ऐसे कई स्नातकों से मिली हूँ जो बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में है। भारत में मार्च 2023 की बेरोजगारी दर देखें तो यह 7.80% है। तो मैंने अपने पेशेंट को सुझाव दिया है कि यदि आप ये 3 स्तर पर काम कर सकते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। सबसे पहले ये 3 यू को समझें। पहला, अपने कौशल को यानी स्किल्स को अपग्रेड करें। दूसरा, आपके नॉलेज को अपडेट करें। और तीसरा, आपकी क्षमता को, कैपेसिटी को अपस्केल करें। इसलिए पहले की बेरोजगारी के लिए डिप्रेशन का कारण बने, मेरा सुझाव है कि आपको यह जागरूकता लानी होगी कि आप रोजगार के योग्य हैं कि नहीं। इसलिए जल्द ही बेहतर नौकरी मिलेगी। उम्मीद खोने से आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अपनी आशा जीवित रखिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन बेरोजगारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। मैंने जो कुछ भी आपको अभी बताया है और मैं आगे भी बताने जा रही हूँ इस पॉडकास्ट में, वह हजारों डिप्रेशन के पेशेंट के साथ काउंसलिंग के मेरे वास्तविक जीवन के अनुभव से
मैं ये आपको समझा सकती हूँ। मैं डिप्रेशन और उनकी बेरोजगारी की स्थिति पर काबू पाने की पूरी यात्रा में अपने सभी पेशेंट के साथ रही हूँ और आज वो सभी बाहर आ गए हैं, सक्षम हुए हैं और नौकरी पा चुके हैं और सामान्य जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे दोस्त, वही लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं जो सबसे पहले डिप्रेशन से बाहर आने के लिए दृढ़ निर्णय लेते हैं और निर्णय पर कायम रहते हैं। दूसरे वो जो डिप्रेशन से बाहर आने की इच्छा की स्थिति में आते हैं, इच्छा शक्ति की स्थिति में शिफ्ट करते हैं। तीसरा, डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए कार्रवाई शुरू करते हैं और लक्ष्य प्राप्त होने तक कार्रवाई जारी रखते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पहले तो डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोई इच्छा ही नहीं है और दूसरा, डिप्रेशन से बाहर आने का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तीसरा, बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं। अब मैं आपको डिप्रेशन का पूरा इलाज बताऊंगी, तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुने। अगर समझ में ना आए तो दोबारा सुने। इस ट्रीटमेंट के 2 प्रकार हैं। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। हालांकि यदि आप 6 महीने से कम समय से डिप्रेशन में है तो आपको नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि आप पहले से ही किसी मेडिकल कंसल्टेशन पर हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे बिना अपनी दवा बंद ना करें। मैं समझती हूँ कि आपके बेरोजगारी के दौर में आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आर्थिक साधन नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको स्वयं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करने के लिए मुफ्त और आर्थिक रूप से किफ़ायती दोनों तरह के उपाय दूंगी। तो सबसे पहले आपके डिप्रेशन की स्थिति की जांच करें। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में नहीं होते हैं, वो सिर्फ उदासी और अकेलापन महसूस करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि ये फ्री ऑनलाइन डिप्रेशन टेस्ट अवश्य करें और मैंने बहुत शोध के बाद ICD-10 डिप्रेशन कोड को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया है। अब ट्रीटमेंट की तैयारी की बात करें। अगर आपकी स्थिति से पता चलता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो खुद को डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए तैयार करें। और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए जब मैंने बहुत सारे लोगों को कहा, तो वो अपने को सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार करते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं कि मुझे डिप्रेशन में से बाहर आना ही है। तो सबसे पहले बॉडी ट्रीटमेंट। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए व्यायाम या योग या अपनी पसंद के किसी भी वर्कआउट के लिए 20 मिनट की दिनचर्या बनाना शुरू कर दें। दूसरा, मन की ट्रीटमेंट। दिन और रात दोनों समय मन अत्यधिक सोचने और नेगेटिव विचारों से घिरा रहता है, इसलिए आपको अपने मन का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग कर सकते हैं। भावनात्मक ट्रीटमेंट। डिप्रेशन पूरी तरह से भावनाओं का दमन है, इसलिए आपको नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा, जैसे कि भय, क्रोध, चिंता, असुरक्षा आदि भावनाएं हैं जिन्हें छोड़ना होगा। आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए म्यूज़िक थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताती हूँ कि हमारे पास कई फ्री रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन डिप्रेशन फोरम। यह
पूरी तरह से फ्री फोरम है जहां मैं डिप्रेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब देती हूं। तो जब भी आपको कोई भी प्रश्न मन में उठता है तो आप मुझे लिखें और मैं 72 घंटे में आपको जवाब दूंगी। इसके बाद दूसरा रिसोर्स है माइल्ड डिप्रेशन ट्रीटमेंट गाइड। यह ई बुक पूरी तरह से फ्री है और इसमें मैंने माइल्ड डिप्रेशन में से बाहर आने की पूरी प्रक्रिया समझाई है, तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तीसरा मॉडरेट डिप्रेशन ट्रीटमेंट गाइड है। यह ई बुक भी फ्री है और आप इसको भी डाउनलोड करके पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। और सारे काफ़ी सस्ते और किफ़ायती रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि डिप्रेशन ट्रीटमेंट गाइड वीडियो कोर्स। मैंने पूरा उपचार इसमें समझाया है आपकी मदद करने के लिए और ये बहुत किफ़ायती कोर्स है। दूसरा 45 दिनों की सेल्फ हेल्प डिप्रेशन ट्रीटमेंट वेब ऐप। यह मेरे मार्गदर्शन में विकसित एक अत्यधिक शोध और परीक्षण के बाद बनाई गई है। इसमें वो सब कुछ है जो आपके इलाज के लिए आवश्यक है और यह वेब ऐप बहुत ही किफ़ायती है। और ध्यान से सुनिए, ये 3 शक्तिशाली बोनस के साथ केवल 6,600 में उपलब्ध है। इसके बाद डिप्रेशन ट्रीटमेंट पर 2-in-1 ई बुक। ये ई बुक बहुत सारे पेशेंट की मांग पर लिखी गई है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, यह मैंने यहाँ गहराई से बताया है। मैंने डिप्रेशन के आध्यात्मिक पहलू को भी यहाँ बताया है। तो चलिए मैं आपको अब समझाती हूँ डिप्रेशन को दूर करने के ज़रूरी टूल्स। सबसे पहला जो टूल आपको लेना होगा वो है ईयरफोन के साथ मोबाइल। टेक्नोलॉजी का युग होने के कारण ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके पास भी होगा। तो इसका इस्तेमाल करें और ईयरफोन के साथ वीडियो सुनने और देखने के लिए कर सकते हैं। दूसरी स्टेशनरी, अधिकतर आपके पास पेन या पेंसिल, नोटबुक या डायरी होगी। इस प्रकार के टूल्स आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसका उपयोग एफर्मेशंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। वर्कआउट टूल्स, आमतौर पर देखा गया है कि अब ज़्यादातर लोग योगा मैट या फ्लोर मैट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसका उपयोग योग की अपनी दिनचर्या बनाने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास दौड़ने के लिए जूते भी हैं और जॉगिंग के लिए भी साधन है और अन्य व्यायामों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग, मेरे दोस्त, शॉर्टकट पसंद करते हैं, इसलिए वे केवल दवाओं पर ही निर्भर रहते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसे टूल्स हैं जो डिप्रेशन में से बाहर आने में मदद कर सकते हैं बिना दवाई के आसानी से। डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएगी। यदि आप लगातार उदास रहते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बाहर जाना या नई नौकरी के लिए अप्लाई करना भी संभव नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन टूल्स का उपयोग करना शुरू करें, जिसका मैंने विस्तार पूर्वक आपको अभी ही बताया है, ताकि आप अपने आप ही डिप्रेशन में से बाहर आ जाएं। तो मेरे मित्र, आरंभ करने के लिए अब आपके पास कुछ बुनियादी टूल्स हैं। तो आइए अब ऐसे 3 तरीके जानें जिससे आप बेरोजगारी के डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला, रिलीजिंग नेगेटिव इमोशन यूजिंग म्यूजिक थेरेपी, मतलब कि म्यूजिक थेरेपी का उपयोग करके नकारात्मक भावनाओं को दूर करें। दूसरा, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस यूजिंग पॉजिटिव एफर्मेशन, यानी कि पॉजिटिव एफर्मेशन का उपयोग करके चिंता और तनाव को कम करना। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है रीगेनिंग कॉन्फिडेंस यूजिंग गाइडेड मेडिटेशन। तो ये निर्देशित ध्यान का उपयोग करके आप आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
डिप्रेशन के दौरान मन में इतनी सारी नेगेटिव भावनाएं आती है, जैसे कि भय, क्रोध, असुरक्षा, तनाव आदि, और आप इसमें फंस गए हैं, ये मैं समझती हूँ। और मैंने डिप्रेशन के पेशेंट में इन इमोशन के दमन का ये पैटर्न देखा है। इसलिए मैंने हमेशा उनकी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने के लिए उन्हें म्यूजिक थेरेपी दी है। अब मैं आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बताती हूँ। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं और वो हमारे दिमाग में गहराई से घुस जाते हैं, असर करते हैं। तो ये जो एफर्मेशंस हैं वो बार बार बोलने से, और मैंने तो ये भी तरीका निकाला है कि आप इस एफर्मेशंस को 3 अलग तरीकों से उपयोग करेंगे, जैसे कि सुनेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न बन गए हैं, उसमें से आपको बाहर आने के लिए ये एफर्मेशंस बहुत ही पावरफुल है। और मैंने तो कुछ ही दिनों में अपने सभी पेशेंट को नेगेटिव थॉट में से बाहर आने के लक्षणों को देखा है। इसलिए आप विश्वास करें कि आप चिंता, तनाव और उदासी से बाहर आ ही जाएंगे। और तीसरा, ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो हमने उपाय आपको बताया है, वो भी बहुत ही असरकारक है। और ये हम निर्देशित ध्यान का उपयोग करके आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान को अब दुनिया भर में आपके समग्र कल्याण को स्थापित करने के लिए सबसे गहन और वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि आपके डिप्रेशन के दौरान ध्यान आपके आत्मविश्वास को वापस पाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने जब अपने काउंसलिंग के दौरान सभी पेशेंट को ये निर्देशित ध्यान दिया है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं और फिर से अपने अंदर उनका आत्मविश्वास जागृत होता है। तो देखिए, आप बेरोज़गार हैं तो डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन इसमें से बहुत ही जल्दी आप बाहर आएंगे इसका उपयोग करके। इसलिए रोज़ आप निर्देशित ध्यान का उपयोग करें। और मैंने अपने वेब ऐप में इसको बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया है, और आप जब सुनेंगे तो आप बहुत ही शांति और आनंद महसूस करेंगे। जब आप वेब ऐप को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसके साथ म्यूज़िक थेरेपी, पॉजिटिव एफर्मेशंस, निर्देशित ध्यान और सभी आवश्यक वीडियो रिसोर्सेज मिलेंगे। पहले तो ये वेब ऐप बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी किफ़ायती है, तो आपको एडिशनल 50% डिस्काउंट स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे मित्र, मैं इस यात्रा में आपके साथ हूँ। मुझे यकीन है कि आप बेरोज़गारी के दौरान होते हुए डिप्रेशन से निश्चित रूप से बाहर आ जाएंगे और जल्द ही रोज़गार पाएंगे। मैं और मेरी पूरी टीम आपके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। मैं आपकी सुखाकारी के लिए, वेलबींग के लिए प्रार्थना करती हूँ।